हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बॉटनी चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का आज पार्ट 3 होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या होता है अब हम देखेंगे। फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन इन फ्लावर। फ्लावर के फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन को हम लोग गाइनोसियम बोलते हैं। गाइनोसियम एक प्लूरल फॉर्म है, उसका सिंगल यूनिट को हम लोग कार्पल या पिस्टिल बोलते हैं। ग्रुप ऑफ कार्पल एंड पिस्टिल इज कॉल्ड गाइनोसियम। अब हम लोग देखेंगे कि जो गाइनोसियम फॉर्म हुआ है पिस्टिल और कार्पल के ग्रुप से, वो सिंगल फॉर्म में हुआ है या बहुत सारे कार्पल मिलकर गाइनोसियम का फॉर्म हुआ है। तो ये हम गाइनोसियम को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट रहेगा जो मोनोकार्पलरी, जो सिंगल कार्पल से मिलकर बना है। सेकेंड रहेगा मल्टी कार्पलरी, जो बहुत सारे कार्पल से फॉर्म हुआ है। अब मल्टी कार्पलरी में भी हम लोग 2 सेक्शन करेंगे कि बहुत सारे कार्पल जो मिलके गाइनोसियम का फॉर्म हुआ वो सेपरेटली में फॉर्म हुआ है या फ्यूज में फॉर्म हुआ है। तो हम देखेंगे मल्टी कार्पलरी को हम 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हमारा रहेगा सिन कार्पस, सेकेंड रहेगा अपोकार्पस। सिन मतलब साथ, अपो मीन्स अलग अलग। सिन कार्पस वेन कार्पल आर फ्यूज। सिन कार्पस का अर्थ होता है कि गाइनोसियम जो फॉर्म हुआ है वो बहुत सारे कार्पल के फ्यूज से हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास होगा पेपेवर। पेपेवर प्लांट में जो गाइनोसियम फॉर्म होता है वो सिन कार्पस के फॉर्म में होता है। सेकेंड हम लोग देखेंगे अपोकार्पस। वेन ऑल कार्पल आर सेपरेट। जितने एपोकार्पस में होता है कि गाइनोसियम फॉर्म होता है तो सेपरेट कार्पल मिलके गाइनोसियम का फॉर्म करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमें होगा मिचेलिया। अब हम लोग कार्पल या पिस्टिल के पार्ट को देखेंगे। पार्ट ऑफ कार्पेल 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब हम स्ट्रक्चर से देखेंगे। ये हमारे पास कार्पल का पार्ट है, डिनोट किया हुआ है स्ट्रक्चर में। ये हमारा जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है स्टिग्मा होता है, जो यहाँ थीन मिडिल में जो पार्ट होता है स्टाइल होता है, लास्ट में ओवरी होता है। जो स्वेलन जैसा पार्ट है वो ओवरी होता है। अब हम ये जो कार्पल का पार्ट है उसको हम एक एक दो पॉइंट देख लेंगे। फर्स्ट है हमारे पास स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है? पोलन लैंडिंग साइट। जब ये फर्टिलाइजेशन होता है तब पोलन ग्रेन यहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर आते हैं, और अगर प्लांट सेम स्पीसीज का होता है तो स्टिग्मा पोलन ग्रेन को केमिकली इल्यूविएट करता है कि ये मेरा ही पोलन है या नहीं। अगर खुद का पोलन होता है स्पीसीज का तो स्टिग्मा एक्सेप्ट करता है और उसके बाद पोलन ट्यूब का फॉर्म होता है। सेकेंड पॉइंट है साइट ऑफ पोलन जर्मिनेशन। पोलन जर्मिनेशन का काम स्टिग्मा से ही स्टार्ट होता है। सेकेंड पार्ट ऑफ कार्पल का है स्टाइल। स्टाइल क्या होता है? कनेक्शन बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी। सेकेंड पॉइंट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। थर्ड पॉइंट मिडिल पार्ट होता है। अब हम ओवरी के बारे में पढ़ेंगे। ओवरी क्या होता है? ओवरी बेसल में होता है, बेसल यानी नीचे होता है, लार्जर पार्ट होता है। सेकेंड पॉइंट ओव्यूल ऑल्सो प्रेजेंट इन ओवरी। ओवरी के इनसाइड में ओव्यूल कंसिस्ट होता है। अब हम ओव्यूल को पढ़ेंगे। ओव्यूल प्रेजेंट इन ओवरी ऑफ कार्पल। कार्पल के ओवरी के इनसाइड में ओव्यूल प्रेजेंट होता है। 1 ओव्यूल इन ओवरी। अगर एक ओवरी में अगर 1 ओव्यूल है, जैसे एग्जाम्पल मैंगो, एक ही ओव्यूल होता है उसमें। ओव्यूल आगे चल के आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन करता है, तो मैंगो में 1 सीड होता है। वीट, पैडी। सेकेंड पॉइंट मेनी ओव्यूल इन ओवरी। ओवरी में बहुत सारे ओवरी रहते हैं, तो उसका एग्जाम्पल है पपाया, ऑर्किड, वाटरमेलन, इटीसी। ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज मेगा स्पोरेंजियम। जैसे हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन हो रहा था, उसको हम माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहते हैं। उसी तरह ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोर प्रोड्यूस इन ओव्यूल। ओव्यूल के इनसाइड में मेगा स्पोर का प्रोड्यूस होता है। इम्ब्रियोसेक ऑल्सो प्रोड्यूस इन ओव्यूल। ओव्यूल में ही मेगास्पोर एंड इम्ब्रियोसेक का प्रोड्यूस होता है। ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है एंड ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन।
अब हम स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल को देखेंगे। ये हमारे पास ओव्यूल है। ओव्यूल भी बहुत तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास इसका यहाँ पर ये चलेजल इंड बोलते हैं, और जहाँ से पोलन ट्यूब की एंट्री होती है उसके माइक्रोपाइलर इंड को माइक्रोपाइलर इंड बोलते हैं। ये हमारा ओव्यूल का कवरिंग हो गया। इंट्यूगमेंट दो होता है, इनर एक आउटर। ये हमारे पास एम्ब्रियो सेक है, इसे ही फीमेल गैमेटोसाइट बोलते हैं। ये न्यूसेलस है, न्यूसेलस डिप्लॉइड सेल होता है। ये हमारा चलेजल इंड है। ये हमारे पास हाइलम है, जो फ्यूनिकल और ओव्यूल को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। और ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा ओव्यूल के ऊपर अरेंज रहता है विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल। अब हम लोग एक एक पार्ट के बारे में थोड़ा देख लेंगे पॉइंट। फर्स्ट पार्ट हम लोग जो आउटर कवरिंग थी उसको हम देखेंगे इंट्यूगमेंट। इंट्यूगमेंट क्या होता है? डबल लेयर ऑफ ओव्यूल, कवरिंग ऑफ ओव्यूल। सेकंड है न्यूसेलस। न्यूसेलस डिप्लॉइड सेल होता है, उसमें रिजर्व फूड होता है। उसके कुछ सेल एमएमसी में कन्वर्ट होते हैं, एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल में। सेकंड पॉइंट है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल वह पॉइंट होता है जिससे पोलन ट्यूब की एंट्री होती है, एंट्री पॉइंट ऑफ पोलन ट्यूब। फ्यूनिकल, ओव्यूल एंड प्लेसेंटा लिंक्ड बाय फ्यूनिकल। ओव्यूल और प्लेसेंटा को लिंक करने का काम करता है फ्यूनिकल। अब है हमारे पास हाइलम। हाइलम वह पार्ट होता है जिससे ओव्यूल और फ्यूनिकल को कनेक्ट करता है। फ्यूनिकल अटैच विथ ओव्यूल बॉडी। नेक्स्ट हमारे पास प्लेसेंटा। ओव्यूल आर अरेंज्ड एंड प्लेसेंटा बाय द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल। और हमारे पास लास्ट पॉइंट है चलेजल इंड। चलेजल इंड होता है अपोजिट साइड ऑफ माइक्रोपाइलर, अपोजिट साइड ऑफ माइक्रोपाइलर या बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। अब हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस को देखेंगे कि किस तरह मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट हमारे पास मेगास्पोर, सेकंड जीनेसिस। जीनेसिस मीन्स होता है सिंथेसाइज। मेगास्पोर की किस तरह से फॉर्मेशन होती है उसे हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ पर परफॉर्म होता है प्रोसेस? ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम में। ये हमारे पास एमएमसी है जिसकी डिप्लॉइडी 2n होती है। मेगास्पोर मदर सेल एक पेरेंट सेल है। जैसे हम इसमें मियोसिस करते हैं तो डॉटर सेल, पेरेंट सेल में जब हम मियोसिस करते हैं तो हमारे पास 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। तो हम जब पेरेंट सेल में मियोसिस कराते हैं तो हमारे पास 4 मेगास्पोर फॉर्मेशन होता है। उसमें 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हो जाता है, एक हमारे पास फंक्शनल मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड एमएमसी बाय मियोसिस। मियोसिस के थ्रू डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से एक फंक्शनल मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। 1 एमएमसी प्रोड्यूस 1 फंक्शनल मेगास्पोर। क्वेश्चन में आ सकता है कि 1 एमएमसी से कितने फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्मेशन होता है। जितने एमएमसी से हम 1 एमएमसी से हम 1 फंक्शनल मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं। अब हम देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोसाइट। ये हमारे पास एक फंक्शनल मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है मियोसिस के थ्रू। तो इसकी प्लॉइडी 2n है। इसमें हम माइटोसिस करवाते हैं तो माइटोसिस होता है इक्वेशनल डिवीजन। वो प्लॉइडी चेंज नहीं करता, एक सेल को 2 में फॉर्म करता है। 2 को अगर 2 सेल है, 2 न्यूक्लियस है, अगर हम उसमें डिवाइड करवाते हैं, माइटोसिस करते हैं तो वो 4 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह देखेंगे कि ये हमारे पास फंक्शनल मेगास्पोर है। जैसे हम इसमें माइटोसिस करेंगे तो इसमें 2 न्यूक्लियस बन जाएगा एक मेगास्पोर में। जब हम सेकेंड माइटोसिस करेंगे तो 2 से 4 न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएगा। 4 न्यूक्लियस फॉर्म होने पर अपोजिट पोल में 2-2 सेल चले जाते हैं। उसके बाद हम थर्ड माइटोसिस करवाएंगे तो 4 सेल से हमारे पास 8 सेल बनेंगे। तो 2 सेल दोनों अपोजिट पोल पर गया था जो सेल, वो 4-4 सेल दोनों अपोजिट सेल पर जाता है। तो हमारे पास 8 सेल का फॉर्म हो गया। 8 न्यूक्लियस जब फॉर्म होता है वही हमारे पास एम्ब्रियो शेक होता है जिसे हम फीमेल गैमेटोसाइट बोलते हैं। तो डिफरेंट पोल पे जो हमारा से न्यूक्लियस गया था उसमें से 1 सेल ये सेंटर में मूव कर जाता है। अब हम देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर में 8 सेल बना था वो कैसे एक एम्ब्रियो शेक में अरेंज होता है।
तो ये हमारे पास जो 4 सेल डिफरेंट पोल पर थे, 4 यहाँ 4 यहाँ, तो दोनों पोल से एक एक सेल एक एक न्यूक्लियस सेंटर में मूव करते हैं। तो यहाँ पर सेंटर में 2 न्यूक्लियस हो जाता है। इधर चलेजल इंड और माइक्रोपाइलर इंड पर 3 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर कितने सेल होते हैं, कितने न्यूक्लियस होता है, ये देखेंगे, हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 सेल है पर 8 न्यूक्लियस है, क्योंकि सेंटर में जो है इसको हम एक सेल काउंट करते हैं विथ 2 न्यूक्लियस। तो हमारे पास इम्ब्रियोसेक में 7 सेल प्लस 8 न्यूक्लियस हो जाता है। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे। चलेजल इंड के पास एंटीपोडल सेल का फॉर्मेशन होता है, जो 3 सेल इसमें होते हैं। सेंटर में बिग सेल होता है, सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई सेल बोलते हैं, उसमें 1 सेल होता है, प्लस में 2 न्यूक्लियस होता है। अब हम देखेंगे माइक्रोपाइलर इंड, जहाँ से पोलन ट्यूब की एंट्री होती है। यहाँ पे जो सेंटर में होता है वो एक सेल होता है, और जो साइड होता है 2 सिनर्जिट प्लस 1 एक सेल होता है माइक्रोपाइलर इंड के पास। ये हमारा एम्ब्रियोसेक है, फीमेल गैमेटोसाइट कहते हैं। फीमेल गैमेटोसाइट प्रोड्यूस इन ओव्यूल। फंक्शनल मेगास्पोर में 3 माइटोसिस करने से हमें फीमेल गैमेटोसाइट का प्रोड्यूस होता है, जिसे हम एम्ब्रियोसेक बोलते हैं। एक एम्ब्रियोसेक में 7 सेल प्लस 8 न्यूक्लियस होता है, जैसे कि हम लोग स्ट्रक्चर में काउंट किए। एक सेंटर में जो सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई सेल होते हैं वो उसमें कंसिस्ट होता है 1 सेल प्लस 2 न्यूक्लियस। जो चलेजल इंड के पास जो एंटीपोडल सेल का फॉर्मेशन हो रहा था उसमें 3 सेल था। अब हम एग अपरेटस का फॉर्म होता है, 3 सेल मिलकर फॉर्म होता है। एक माइक्रोपाइलर इंड के पास ही एग अपरेटस का फॉर्म होता है, जिसमें 1 एक सेल प्लस 2 सिनर्जी सेल कंसिस्ट होता है। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट है फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस सिनर्जिट में प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर है हमारा एम्ब्रियोसेक का। ये हमारा माइक्रोपाइलर इंड के पास 2 सिनर्जिट है और 1 एक सेल है। तो सिनर्जिट में फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट रहता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट रहता है, और इसका काम होता है कि पोलन ट्यूब जब ओव्यूल में एंट्री करता है तो ये पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम करता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।